हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के दो महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। So at first, incomplete dominance. So what is incomplete dominance? Incomplete dominance is the phenomenon, it is a genetic phenomenon in which the individuals with contrasting features produce some intermediate phenotype. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है कि F1 जनरेशन में जो दो कंट्रास्टिंग जो फीचर्स वाले जो पेरेंट्स होते हैं, वो जो अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, उनमें अपने दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। मीन्स नाइदर ऑफ द पेरेंट्स एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन F1 जनरेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो F1 हाइब्रिड होते हैं, F1 हाइब्रिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कैरेक्टर को शो करते हैं। मतलब वो अपने दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनके कुछ इंटरमीडिएट यानी कि उनके कुछ अलग कैरेक्टर को यहाँ पर वो एक्सप्रेस करते हैं, जो कि दोनों कैरेक्टर का इंटरमीडिएट होता है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर का इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो जेनोटाइपिक और जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन में, वो दोनों ही 1:2:1 होता है। मीन्स दिस डेविएट्स द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो। आप जैसा कि जानते हैं, मोनोहाइब्रिड जो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड रेशियो है वो क्या है, वो आपका है जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, इजंट इट। बट क्या है जो फिनोटिपिक रेशियो वह है 3:1। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो। ओके, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 and phenotypic ratio 3:1. But here in this case, in incomplete dominance, you will find both the ratio, जो दोनों जो रेशियो है वो आपका क्या है, वो 1:2:1 है। मीन्स बोथ द रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो भी और फिनोटिपिक रेशियो भी। ठीक है, तो इसको हम लोग एक क्रॉस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यू कैन सी स्नैपड्रैगन जो होते हैं या फिर मिराबिलिस जालापा जो 4 o'clock फ्लावर हैं, ठीक है, ये सब में क्या है, आप ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक रेड फ्लावर जो डोमिनेंट है, ओके, एंड वाइट फ्लावर जो क्या है, बिल्कुल ही रिसेसिव है। ओके, सो अ रेड फ्लावर प्लांट ऑफ मिराबिलिस जालापा and white flower plant of Mirabilis jalapa, when these two are crossed together, जब इसको क्रॉस किया गया तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेंडल के नियम के अनुसार क्या आना चाहिए था, सारे फ्लावर रेड होने चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पर सारे फ्लावर्स है ना, मिराबिलिस के सारे फ्लावर्स यहाँ पर रेड होने चाहिए थे। बट यहाँ पर क्या है, but here you will find that all the F1 offsprings are pink. Means they are not showing the property of their parent. वो अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को यहाँ शो नहीं कर रहे। जैसे देखिए ये रेड हैं, ये वाइट हैं, बट यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाई देता है जो कि क्या है, ऑल पिंक है। ठीक है, जो मेंडल के अनुसार से यहाँ पर सारे फ्लावर्स रेड होने चाहिए थे, वो यहाँ पर क्या है, पिंक हो रहे हैं। Okay, so when the F1 offspring, when the F1 offspring, they are representing or they are expressing intermediate character of their parents, then this type of phenomenon is called incomplete dominance. Okay, और जैसे ही आप F2 का रेशियो यहाँ पर देखेंगे तो F2 में क्या होता है, F1 जनरेशन को है ना सेल्फिंग कराया जाता है, मतलब क्रॉस कराया जाता है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे क्रॉस कराया गया है ना, क्लियर, तो आप देख सकते हैं ये गैमिट्स है, स्मॉल आर कैपिटल आर। ओके, सो प्लीज पुट है ना स्मॉल आर कैपिटल आर ओवर हियर एंड स्मॉल आर कैपिटल आर ओवर हियर। मीन्स वन, ये जो आपका गैमिट्स है,
ठीक है, ये जो गैमेट्स है अब एक तरफ आप पुट करेंगे फीमेल के गैमेट्स को, एक तरफ पुट करेंगे मेल के गैमेट्स को। ओके, तो इन बोथ द केसेस यू विल फाइंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर भी आप है ना कैपिटल आर और स्मॉल आर पाएंगे। तो जब इसे क्रॉस कराया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, F2 जनरेशन में यू कैन सी क्लियरली कि आपको एक रेड फ्लावर मिल रहा है, दो पिंक मिल रहा है और एक वाइट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेशियो है 1 रेड है ना, 2 पिंक एंड 1 वाइट। सो हियर यू कैन सी द जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में क्या है, कैपिटल आर, दो हैं स्मॉल आर कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर। मीन्स 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। सो दिस इज दी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:2:1 जो है ये रेशियो है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोगों ने समझ लिया। नाउ द कोडोमिनेंस। सो व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस there is some mistake. Okay, the alleles which are able to express themselves independently even when present together are called codominant alleles, and this biological phenomenon is called codominance. मीन्स होता क्या है कि देखिए, जब दोनों ही एलिल्स डोमिनेंट हो, ओके, और वो आपस में, जब दो एलिल्स हो वो आपस में दोनों ही डोमिनेंट हो और जब वो आपस में मिले और वो दोनों ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे, तो ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं, इस तरह का फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। एंड द एलिल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग देयर कैरेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंट एलिल्स कहते हैं। ओके, यानी कि ये एक ऐसा जेनेटिकल फेनोमेनन है जहां पर जो है ना एलिल जो F1 जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो हेट्रोजाइगोट होते हैं, वो अपने दोनों ही एलिल्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यानी द जेनेटिकल फेनोमेनन व्हेन बोथ द एलिल्स ऑफ ए ट्रेट इन अ हेट्रोजाइगोट आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, वेरी गुड एग्जाम्पल जो है वो क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ये कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, तो कोडोमिनेंस में हो रहा है कि जो F1 ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, वो अपने दोनों पेरेंट के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि उनमें जो एलिल्स आया है वो दोनों ही एलिल्स जो है पर्टिकुलर एक ट्रेट के लिए क्या है, बिल्कुल पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए क्या है, दोनों ही डोमिनेंट है। ओके, सो दैट्स वाई दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर को ये एक्सप्रेस करते हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और वो एक इंटरमीडिएट जो है आपका फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही कैरेक्टर को आप एक्सप्रेस करते हैं। ओके, एंड देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट हियर, एलिल। ओके, एलिल्स, ALLELES, एलिल्स। ओके, very good. So there is a very good example where we can understand the कोडोमिनेंस। ध्यान दीजिए कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है एक्चुअली। देखिए, जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप है ना, हमारा जो ABO जो ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुपिंग जो है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो जीन है जो हमारे ब्लड ग्रुप का जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करते हैं, दैट इज जीन आई। क्या होता है, वो जीन आई होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जीन आई इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर ऑफ आवर ब्लड ग्रुप। ओके, और ये जीन का 3 एलिल होता है, एक होता है IA, एक होता है IB और तीसरा होता है I0, या इसको हम लोग स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं।
Okay, clear. So IA, IB and I0 or small I is the three, these are three alleles of gene I. Okay, so here you can see IA, if IA is coming from one parent and IA is coming from another parent, means both the parent they are, ये दोनों ही पेरेंट क्या कर रहे हैं, जो है IA एलिल्स को अपने F1 ऑफ स्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA। और ये जो IA है ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो यहां पर IA और IB, ध्यान दीजिएगा, IA एंड IB ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों डोमिनेंट होते हैं, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन आइदर ऑफ होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। बट स्मॉल आई और I0 ये क्या होते हैं, ये रिसेसिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ये रिसेसिव होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होता है, रिसेसिव होते हैं जो I0 होते हैं। सो व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, जब IA एक पेरेंट से आ रहा है, दूसरे पेरेंट से IB आ रहा है, ठीक है, तो जीनोटाइप क्या बन रहा है, जीनोटाइप आपका क्या बन रहा है, जीनोटाइप बन रहा है IA IB। So when IA and IB are present together, both express equally and produced both the surface antigens A and B। तब ये क्या करते हैं, दोनों एंटीजन को यहाँ पर बनाते हैं, A और B दोनों एंटीजन को बनाते हैं, और इसी एंटीजन के आधार पर हमारा ब्लड ग्रुपिंग होता है, दैट इज ब्लड ग्रुप AB। ओके, सो हियर यू कैन सी, है ना, कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड ओवर हियर। So this is a very good example of codominance. Okay, this is a very good example of codominance. Okay, clear. So अगर जो हमारा जो ब्लड ग्रुप AB है, जहाँ पर एक एलिल पेरेंट 1 से आ रहे हैं और दूसरे एलिल पेरेंट 2 से आ रहे हैं, ओके, और AB अलग अलग पेरेंट से AB आ रहे हैं, जो फाइनली क्या है, जो ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप है उसके अनुसार से क्या हो रहा है, AB हो रहा है। सो AB ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है, ये दोनों ही पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। ओके, एंड द एलिल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलिल्स। ओके, so that's it for today. We'll meet in our next video with the next topic. Okay, हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।